सिनेमा संगीत के सर्वाधिक प्रयोगवादी और कालजयी रचनाकार राहुल देव बर्मन, जिन्होंने हिंदुस्तानी संगीत के साथ पाश्चात्य संगीत का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसका रसास्वादन कर देश झूमने को मजबूर हो गया। भारत के सुरीले दंपति सुप्रसिद्ध संगीतकार एस डी बर्मन और मीरा देव बर्मन के घर कोलकाता में 27 जून 1939 को एक बालक का जन्म हुआ जिसे राहुल नाम दिया गया। घरेलू नाम रखा गया तबलू, मगर कहते हैं जब राहुल रोते थे सरगम का 5वां सुर पास सुनाई पड़ता था। वैसे खुद राहुल के अनुसार पंचम नाम अभिनेता अशोक कुमार ने दिया था। घर में संगीत का पारंपरिक माहौल होने की वजह से बचपन से ही राहुल ने इसकी बारीकियों को सीखना प्रारंभ कर दिया था। यही कारण था कि मात्र 9 साल की उम्र में अपना पहला गाना ऐ मेरी टोपी पलट के आ को सुरों में ढाला, फिर सर जो तेरा चकराए गीत की धुन भी तैयार की। इन दोनों को पिता एस डी बर्मन ने क्रमशः फंटूस और प्यासा में इस्तेमाल किया। पंचमदा ने प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के सेंट जेवियर्स स्कूल और माध्यमिक बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल से ली, मगर वे तो संगीत के लिए बने थे। यही कारण है कि उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को पहचान पिता ने कई फिल्मों में अपने सहायक के रूप में संगीत का मौका दिया। इस बीच उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद एवं समता प्रसाद से तबले का प्रशिक्षण लिया। अपना गुरु उन्होंने संगीतकार सलील चौधरी को माना। स्वयं माउथ ऑर्गन सुंदर बजाते थे, जिसकी मिसाल फिल्म दोस्ती और 16वां साल के गीत हैं। एस डी बर्मन ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को आधार बनाकर एक से बढ़कर एक मीठी धुनें बनाई जिनकी खासियत राग और स्वर थी। मगर आर डी बर्मन ने अपनी अविस्मरणीय प्रतिभा की शुरुआती झलक में ही नए नए प्रयोग से हिंदी सिनेमा संगीत को हमेशा के लिए बदल दिया। एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में शुरुआत 1959 में फिल्म राज से की, मगर यह फिल्म अर्धनिर्मित बंद हो गई। इसके 2 साल बाद 1961 में महमूद की फिल्म छोटे नवाब में उन्होंने संगीत निर्देशन किया, जिसमें कासारेट्स, गिटार, वायलिन के अनूठे मिश्रण के अलावा पारंपरिक जिप्सी संगीत की गूंज थी। उन्होंने महमूद की फिल्म भूत बंगला और नाजिर हुसैन के प्यार का मौसम में अभिनय भी किया, मगर लोकप्रियता का स्वाद चखने के लिए 5 वर्ष और इंतजार करना पड़ा, जब 1966 में तीसरी मंजिल प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने वो कर दिखाया जिसे हर संगीतकार करना चाहता है। इतने साजों का इस्तेमाल किया कि विशेषज्ञ तक हैरान रह गए। इसी साल उन्होंने रीता पटेल से शादी कर ली, मगर यह संबंध टिक नहीं पाया और 1971 में तलाक हो गया। 2 वर्ष बाद फिल्म पड़ोसन से एक सफल संगीतकार के रूप में पहचान बन गई। म्यूजिकल सुपरहिट कटी पतंग के संगीत से मस्ती के आगोश में हर कोई मदहोश हो गया। मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन ने 32 फिल्मों में साथ काम किया और खासकर राजेश खन्ना के साथ 40 फिल्मों में फिल्म बुढ़ा मिल गया तो उनके संगीत के सफर में जैसे मील का पत्थर साबित हुआ। और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई। इसी तरह फिल्म कारवां से उनकी सफलता को एक नया मुकाम मिला और पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार हेतु वे नॉमिनेट हुए। ये वो दौर था जब पश्चिमी देशों में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा था। हिप्पी आंदोलन चरम पर था। युवा दुनिया को एक बनाने का सपना देख रहे थे। इस वैश्विक चेतना को आर डी बर्मन ने भी आत्मसात किया। मगर तमाम पाश्चात्य संगीत के साथ शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत के तत्वों का भी समावेश था उनके संगीत में।
फिल्म अपना देश में उनके संगीतबद्ध गीतों ने ऐसा तहलका मचाया कि सभी दीवाने हो गए और जवां दिलों की धड़कन को बढ़ाता जवानी दीवानी का संगीत जाने जा भूलता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको आवाज़ दो चुप गए हो सनम तुम कहाँ उनकी धुन पर फिल्म परिचय के इस गीत के लिए लता मंगेशकर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। गुलजार और आर डी बर्मन का खास साथ रहा। आंधी के संगीत को भी खूब सराहा गया। तुम आ गए हो नूर आ गया है नहीं तो चरागों से लौ जा रही पंचमदा ने अपनी सुनी हर ध्वनि को काम में जगह दी। कंघी की आवाज, बारिश के बूंदों का स्वर, पक्षियों की सरसराहट वगैरह यूनान के गीत से प्रेरित फिल्म शोले में उनके द्वारा गाए बियर गीत में बियर के बोतलों से निकलती आवाज का इस्तेमाल हुआ। सत्तर के दशक में कई बेहतरीन संगीत सृजन किए आर डी बर्मन ने, जैसे खुशबू। और महबूबा जैसी अनेक फिल्में परंपरा के प्रति आदर और उसे लांघ जाने की बेचैनी किनारा के गीतों में झलकती है। फिल्म हम किसी से कम नहीं के इस गीत के लिए मोहम्मद रफी पुरस्कृत हुए राहुल दा के संगीत पर। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आशा भोसले और आर डी बर्मन की जोड़ी ने कई जबरदस्त गीत दिए। दोनों एक दूसरे के करीब आए और 1980 में दोनों ने शादी कर ली। मगर 80 का दशक उनके उतार का जमाना भी था। फिर भी उनके चमकीले संगीत की कौंध जब तब दिखाई दे जाती थी और 1983 में सनम तेरी कसम, एवं 1984 में मासूम, के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसी तरह सागर किनारे
सारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। और इजाजत तेरा कुछ तुम्हारे पास पड़ा है, ओ सावन के कुछ भीगे भीगे रखे हैं, और मेरे खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। जैसी फिल्मों के संगीत यादगार बन गए, वैश्विक चेतना से भरपूर इस शानदार संगीतकार ने बंगाली लोक संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल के सारे आयामों के अलावा देश की सांस्कृतिक बहुलता और विविधता को पूरा सम्मान दिया और अकल्पनीय प्रयोग किया। अपने धमक भरे कदमों के कारण पंचम दा को विद्रोही माना गया, मगर 40 सालों पहले जिस आधुनिक कंपोजिशन का ख्याल दूर की कौड़ी थी, हर पीढ़ी को आज रिझाने में कामयाब है। दुर्भाग्यवश 4 जनवरी 1994 को हृदय गिरती रुकने से हुई मौत के साथ इस सुरीले संगीत सफर का विराम लग गया। ये भी एक विडंबना है कि जिस पंचम की काबिलियत को 10-12 साल पूर्व जमाना अहमियत देने में चूक गया। मरणोपरांत 1942 अ लव स्टोरी के लिए 1994 का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नगमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक